कांग्रेस का कुनबा एक बार फिर से बढ़ रहा है। नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज तक में। कुनबा बढ़ रहा है आपका, पुराने लोग फिर से वापस आ रहे हैं। देखिए, यशपाल आर्या जी बाई बर्थ जो है वो कांग्रेस की विचारधारा से ओतप्रोत रहे। 2017 के विधानसभा चुनाव में कुछ ऐसे क्षण आए जिसकी वजह से उन्होंने कांग्रेस परिवार को अलविदा कह करके भाजपा ज्वाइन करी। और मुझे उनके साथ उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भी और उत्तराखंड की विधानसभा में भी कार्य करने का अवसर मिला। वो बीजेपी में जाने के बावजूद भी लगातार जब हमारा संवाद होता था तो कांग्रेस को मजबूत करने की बात कहते थे। उन्होंने सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी में, प्रियंका गांधी जी में विश्वास व्यक्त करते हुए फिर से घर वापसी करने का निर्णय लिया। आज कांग्रेस में है। हम सब लोग उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और कहना चाहता हूं कि 2022 की जो चुनौती हमारी सामने है, निश्चित रूप से यशपाल आर्या जी उस चुनौती को पार पाने के लिए अपना पूरा सहयोग देंगे और इसमें कांग्रेस को जो है विजय हासिल करने में मैं समझता हूं कि उनका महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। प्रीतम जी, एक वजह और भी मानी जा रही है इसमें। जिस तरीके से लखीमपुर कांड हुआ और लखीमपुर के बाद में जिस तरीके से कांग्रेस सड़कों पर आई, आंदोलन कर रही है लगातार, प्रियंका गांधी खुलकर एकदम से सामने आई, तो इससे कहीं ना कहीं किसान जो है वो आंदोलित हो गए। और जो ज़मीन है उत्तराखंड में, खासकर किसानों के मामले में अगर की जाए, उधम सिंह नगर की, वो खिसकती हुई नजर आई। तो क्या ये वजह लगती है कि यशपाल आर्या ने एक फैसला लिया वापस आने का? देखिए, जो लखीमपुर खीरी में घटना घटित हुई और जिस तरीके से प्रियंका गांधी जी सड़क पर उतर करके उसका विरोध करते हुए लगभग 2 दिन जो है वो गिरफ्तार में जो है पुलिस कस्टडी में रही। और मैं कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश और पूरे देश के जो कांग्रेस जन है उनमें एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। जहाँ तक यशपाल आर्य जी का प्रश्न है, मेरी लगातार उनसे बात होती रहती थी, तो वो कांग्रेस विचारधारा के पोषक रहे हैं, तो कांग्रेस को मजबूत करने की बात वो यदा कदा करते रहते थे। मैं समझता हूँ कि भाजपा में जो आंतरिक लोकतंत्र है वो कहीं पर दिखाई नहीं देता है और आदमी को स्वच्छंदता के साथ कार्य करने की भी जो है छूट नहीं होती है। और वो जिन लोगों के लिए कार्य करना चाहते थे उसमें बहुत सारी अड़चनें रही, इसलिए उससे शुद्ध होकर के और राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी और प्रियंका गांधी जी में फिर से आस्था व्यक्त करते हुए वो कांग्रेस में आए हैं और हम उनका स्वागत भी करते हैं। माना यह भी जा रहा है कि जिस तरीके से उधम सिंह नगर में भाजपा के कद्दावर नेता अरविंद पांडे को अपनी रैली कैंसिल करनी पड़ी, यशपाल आर्या को अपनी रैली कैंसिल करनी पड़ी, सभाएं कैंसिल करनी पड़ी, बीजेपी के बड़े बड़े कद्दावर जो नेता हैं उनको रैली कैंसिल करनी पड़ी, ये भी माना जा रहा है कि किसानों के इस क्रोध को देखते हुए, हार को सामने देखते हुए कांग्रेस का दामन थामा कि कहीं ज़मीन न खिसक जाए पूरी तरह से। नहीं, देखिए, अब इस परिप्रेक्ष्य में तो यशपाल आर्य जी जो है विस्तार से कह पाएंगे, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है। मैंने कहा कि यशपाल आर्य जी कांग्रेस विचारधारा से ओतप्रोत रहे हैं और स्वाभाविक बात है, जब आदमी दूसरे परिवार में जाइए वो नहीं मिल पाता है तो उसके बाद उसे अपने पुराने घर की याद आती है। तो आर्य जी ने पुनर्वापसी की है और कई कारण हो सकते हैं और भी हो सकते हैं, पर लेकिन वो भाजपा में अपने आप को सहज महसूस नहीं कर रहे थे, ये बात मैं जरूर कह सकता हूँ। प्रीतम जी, माना यह जा रहा है कि यशपाल आर्या और कुछ साथियों की वापसी के पीछे आपका हाथ माना जा रहा है, आपकी कोशिशें मानी जा रही हैं। ऐसी कोशिशें और कितनी जगह पर जारी हैं आपकी? नहीं, देखिए, यशपाल आर्य जी ने सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी में आस्था व्यक्त करते हुए कांग्रेस का दामन थामने का काम किया है
और मैं तो शुरू से इस बात को कहता रहा हूँ कि राजनीति में कभी दरवाजे बंद नहीं होते हैं, दरवाजे सदैव खुले रहते हैं और उस खुले दरवाजे से बहुत सारे लोग जाते हैं और बहुत सारे लोग आते हैं, और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। देश के अंदर ऐसा कोई राजनीतिक दल नहीं है जिसमें लोग जाते ना हो और आते ना हो। वो जब लोग आना चाहेंगे इस परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा, और जो राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा वो सबको जो है स्वीकार्य होगा। जो रास्ते खोले गए हैं, क्या लगता है किसकी बारी है इस रास्ते को पार करके दरवाजे के अंदर आने की? देखिए, कोई भी आ सकता है, कोई भी हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व से संवाद स्थापित कर सकता है, और राष्ट्रीय नेतृत्व इस परिप्रेक्ष्य में फैसला लेगा, और जो फैसला राष्ट्रीय नेतृत्व लेगा वो मैं समझता हूँ सबको स्वीकार्य होगा। और देखिए आगे आगे होता है क्या। आपकी मुस्कुराहट बहुत कुछ बता रही है कि रास्ते अभी खुले हुए हैं और बहुत सारे लोग अभी लाइन में हैं, ऐसा लगता है। लेकिन अगर अनिल बलूनी की ट्वीट की बात करें तो उनका साफ तौर पर कहना है कि अभी आगे आगे देखना है होता है क्या लगता है, कांग्रेस से भी कुछ लोग जा सकते हैं? देखिए, अनिल बलूनी जी जो है भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, और स्वाभाविक बात है उन्हें अपने दल को मजबूत करने के लिए कार्य करना होता है। तो वो जो कहे वो उन पर निर्भर करता है, वो किसको पार्टी में लाते हैं किसको नहीं लाते हैं ये उन पर निर्भर करता है। जहाँ तक कांग्रेस का प्रश्न है, मैं कहना चाहता हूँ कि आज लोग जो है जिस तरीके से सत्ता में बैठे हुए लोगों से नाराज हैं, आप हालात देख लीजिए। मैं उत्तराखंड के नहीं पूरे देश की बात करना चाहता हूँ कि आज किसान सड़क पर है, नौजवान सड़क पर है, महंगाई अपने चरम पर है, अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है। तो इन तमाम चीज़ों को जो है आमजन बड़ी नज़दीक से देख रहा है, और मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से अब बहुत सारे लोग जो है अब इस बात पर पुनर्विचार करने के लिए बाध्य हैं कि इन विषम परिस्थितियों में क्या निर्णय लिया जाए। तो जो वो अपने विवेक से निर्णय लेंगे, और अगर वो कांग्रेस में आना चाहेंगे तो मैं समझता हूँ कि राष्ट्रीय नेतृत्व इस पर परिप्रेक्ष्य में निर्णय लेगा, और जो निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व लेगा हम सब उसका स्वागत करेंगे। आपकी मुस्कुराहट बहुत कुछ कहती है। खैर, आज तक में बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत साफ तौर पर नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह का कहना है कि ये जो राजनीति के रास्ते हैं, पार्टी के जो रास्ते हैं, वो सभी वालों के लिए भी और जाने वालों के लिए भी, लेकिन मुस्कुराहट कुछ और कहती है। लगता है कि और भी लोग ऐसे हैं जो अभी इस रास्ते के माध्यम से अंदर आने की कतार में हैं। कैमरामैन प्रवेश राणा के साथ दिलीप सिंह राठौड़, देहरादून, आज तक।